हम आपके सामने फिर हाजिर हैं एक और महत्वपूर्ण जानकारी वाला वीडियो लेकर। काफ़ी लोगों ने हमारे पुराने वीडियोस पे कुछ कमेंट्स किए हैं, उनको सहायता की ज़रूरत थी, तो कि जैसे काफ़ी सारे किसानों ने भी कमेंट्स किए थे। तो जो आज का हमारा वीडियो है वो है किसानों और पटवारियों और जो भी हमारे संबंधित लोग हैं जिनको इस योजना का लाभ मिल रहा है उनके लिए है। ये वीडियो हमारा पीएम किसान योजना से संबंधित है कि इसमें नवीन पंजीयन किस प्रक्रिया क्या है और इसमें लगने वाला समय कितना है। यानी कि यदि एक व्यक्ति का आज फॉर्म भर रहा है तो लगभग उसको कितने समय में पैसे आएंगे। ये जो समय है ये लगभग है, इसमें कोई भी एग्जैक्ट डेटा नहीं है, इसकी कहीं से भी कोई एग्जैक्ट हमको जानकारी प्राप्त नहीं हुई है ना। ये जो है ये हमारे द्वारा भरे गए और बाकी हमारे साथियों द्वारा भरे गए अलग अलग समय पर जो भी पंजीयन किए गए हैं उसके आकलन के आधार पे ये जानकारी तैयार की गई है। और इसके एक विषय एक हमारे बैंक के जो हमारे एफटीओ वगैरह जो मतलब बैंक का जो भी एक काम करते हैं, एक वरिष्ठ साथी हैं हमारे, उनसे थोड़ा सा मार्गदर्शन लेने के बाद इसको तैयार किया गया है। साथ में हमारे कट्टी के एक पटवारी जी हैं जिन्होंने नंबर कोडिंग इसमें इस्तेमाल की थी, तो उनका भी हमने उनका भी मार्गदर्शन लिया हमारे प्रीतेश भाई साहब का। ठीक है। तो पीएम किसान का पंजीयन जो है सबको पहले बता दें कि ये बिल्कुल परेशान नहीं होना है। जो पीएम किसान की ऐप है उससे किसी भी प्रकार का कोई पंजीयन नहीं हो रहा है, ना ही करना है। ठीक है। यदि आप वो कर देंगे तो आपको रिजेक्ट करना पड़ जाएगा। केवल और केवल पंजीयन होगा 2.0 से, सारा ऐप में सारे डेस्कटॉप लॉगिन में जाके पीएम किसान 2.0 से। ठीक है। इसके विस्तृत वीडियोस हैं जिसकी डिस्क्रिप्शन लिंक हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, जिनके विस्तृत में कि कैसे क्या भरना है, हम शॉर्ट में केवल बता रहे हैं आज। ठीक है। तो सबसे पहले आप जाएंगे व्यू एडिट पे। ठीक है। जैसे ही आप व्यू एडिट पे जाएंगे 2.0 में भूदर्पण पे लॉगिन करने के बाद वहाँ पर जाकर आपका ये खसरा नंबर चुनने के बाद इस तरीके का फॉर्म है। इसमें आप समग्र डालेंगे, सर्च करेंगे, खाता नंबर आधार नंबर डालेंगे, सर्च करेंगे, तो बाकी की डिटेल आ जाएगी, नाम चुन के पूरा फॉर्म यहाँ पर भर जाएगा। यहाँ पर बहुत गौर से भरिएगा फिलहाल, क्योंकि इसमें अभी अपडेट आया नहीं है, आने वाला है। एक बार आप यदि पात्र कर देंगे तो फॉर्म आगे बढ़ जाएगा, अपात्र कर देंगे तो अपात्र की श्रेणी में चला जाएगा। फिलहाल उस पर सुधार का कोई ऑप्शन नहीं है। अपात्रता के कारण ये है, कोई भी किसान यदि हमारे वीडियो को देख रहा हो तो वो भी ये देख ले कि यदि आप इनमें से किसी कैटेगरी के अंदर आते हैं तो आप अभी इस योजना का लाभ लेने के लिए योग्य नहीं है। साथ ही यदि आपने 1 फरवरी 2019 के बाद आपके पास उस भूमि का आपके हक में नामांतरण हुआ है फौती नामांतरण के अलावा, तो भी आप इस योजना के लिए अपात्र हैं। ठीक है। इसके बाद ये भरने के बाद यहाँ पर अपडेट कर देना है। अब काफ़ी लोग कह रहे हैं समग्र डालने पे घूम रहा है, आधार डालने पे घूम रहा है, तो एक बार ब्राउज़र की हिस्ट्री क्लियर करके ज़रूर ट्राई करें, अन्यथा की दशा में टिकट जनरेट करें, क्योंकि काफ़ी लोगों को ये समस्या आ रही थी जो कि रिजॉल्व हो गई है और इसमें काफ़ी सारे अपडेट अभी और आने हैं, तो वो भी रिजॉल्व होने वाली है। ठीक है। तो व्यू एडिट पे गए, हमने फॉर्म भरा। फॉर्म भरने के बाद हमको जाना है फार्मर मार्क्ड एज एलिजिबल पे। यहाँ पर हम क्लिक करेंगे, सूची आएगी, सूची पे क्लिक करेंगे, इस तरीके का एक किसान हमारे पास आ जाएगा। ठीक है। अब देखिए इसमें 3 ऑप्शन है, बेनिफिशियरी, सक्सेशन, अदर। ठीक है। तो लैंड ओनर एज ऑन, यानी कि 1 फरवरी 2019 की दशा में उसके ऊपर नाम था लेकिन किसी कारण से वो योजना का लाभ लेने से छूट गया है, पहला ऑप्शन। दूसरा है सक्सेशन यानी कि फौती। तीसरा अदर। यदि आप चाहें तो इनमें से कुछ भी सिलेक्ट नहीं करके डायरेक्ट इस पर क्लिक करके रिमार्क लिख के कि फौती था, ये था, वो था, आप यहाँ पर अप्रूव कर देंगे तो भी ये आगे बढ़ जाएगा। ठीक है। उसके बाद यहाँ से कुछ नहीं करना है, यहाँ से केवल आप जानकारी देख सकते हैं। आपने यदि किसी को एलिजिबल किया है तो, इनएलिजिबल किया है तो। ठीक है। फिर एक्सएमएल है, एक्सएमएल पे क्लिक करेंगे आप। इस तरीके से आपको एक्सएमएल की स्टेटस देखने को मिल जाएगा कि आपके द्वारा जो फॉर्म भरे गए थे वो कहाँ पर पेंडिंग है एक्सएमएल की स्टेटस में। ठीक है। ये देखिए ये स्टेटस है, कंप्लीट फैमिली क्रिएशन हो चुका है, पटवारी का नाम है, पटवारी का मोबाइल नंबर है, आधार नॉट अवेलेबल होने के कारण अभी ये पेंडिंग है। ठीक है। पेंडिंग फॉर समग्र पटवारी, जो समग्र पटवारी हैं उनके पास ये पेंडिंग है। फिर आता है हमारा तीसरा स्लाइड, ये फर्स्ट था लैंड ओनर, सेकंड था प्रोफाइल मैनेजमेंट, थर्ड है फैमिली वेरिफिकेशन। फैमिली वेरिफिकेशन में पहला ऑप्शन है फैमिली क्रिएशन पेंडिंग, इस पर आप क्लिक करेंगे, इस तरीके से सूची आ जाती है। यहाँ पर नया परिवार बनाए पे क्लिक करें और यहाँ से जिस भी व्यक्ति को आपका परिवार बनाना उसको सिलेक्ट करके, ये देखिए उसको मुखिया सिलेक्ट कर देंगे। ठीक है। मुखिया सिलेक्ट करने के बाद क्रिएट फैमिली करेंगे, उसकी फैमिली जनरेट हो जाएगी। उसके बाद वेरीफाई फैमिली पे जाएंगे आप। वेरीफाई फैमिली पे जाने के बाद यहाँ से एक्सएमएल जनरेट हो जाएगी, जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे एक्सएमएल जनरेट हो जाएगी। ठीक है। फिर सेंड फैमिली टू तहसीलदार, कितने लोगों की एक्सएमएल गई है वो आप चेक कर सकते हैं इससे। ये देखिए पेंडिंग फॉर अप्रूवल एट तहसीलदार, तो ये हमको देखने को मिल जाएगा कि इनका सब कुछ ओके था, ये तहसीलदार के स्तर पे पेंडिंग है। ठीक है। तो ये थी इसकी पूरी प्रक्रिया। अब जो हमारे भाई साहब ने बताया था हमको कि वो कोडिंग इस्तेमाल करते हैं एक, इसको आप यदि मोबाइल में कीपैड जैसे समझ लें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। ठीक है। तो ये 14 टैब्स हैं, इसमें आपको केवल ऑप्शंस यूज़ करने हैं। सबसे पहले 3, 3 के बाद 5, 5 के बाद आपका यहाँ पर 9 10 और 11। ठीक है। या 5 9 3 5 9 11,
ऐसे करके भी आप इसको कर सकते हैं। ये ऑप्शन हैं, ठीक है, इनसे आपको काम करना है, ये आप देख सकते हैं। इसके बाद हमको जो बहुत महत्वपूर्ण है सबसे ज़्यादा, उसको एक बार शॉर्ट में आप प्रक्रिया को समझें। प्रक्रिया है आपकी क्या, तहसील स्तर से ब्लॉक स्तर से किसान की जानकारी भरी जाती है। भरी हुई जानकारी को एक्सएमएल के माध्यम से राज्य सरकार की ओर भेजा जाता है। राज्य सरकार उक्त जानकारी की समीक्षा करके केंद्र सरकार को अग्रेषित करती है। केंद्र सरकार द्वारा डेटा प्राप्त होने पर पंजीयन क्रमांक प्रदान किया जाता है, ठीक है। पंजीयन क्रमांक प्रदान करने के पहले भी जांचें होती हैं, ठीक है। फिर पंजीयन क्रमांक प्रदान करने के बाद उसकी फिर जांच होती है, उसका आधार की जांच होती है। आपने देखा होगा रजिस्ट्रेशन नंबर जनरेट होने के बाद आधार ऑथेंटिकेशन फेल आ रहा है, ठीक है, या एलआर सीडिंग नो आ रहा है, पीएफएमएस रिजेक्टेड आ रहा है, तो ये सब जो है बैंक खाते वगैरह की ये जो जानकारियाँ ये सब यहीं से आती हैं, ठीक है। तो फिर सब सही होता है यदि, तो आरएफटी जनरेट करने के लिए राज्य सरकार द्वारा जानकारी प्राप्त होती है। उसके बाद आरएफटी प्राप्त होने पर एफटीओ जनरेट किया जाता है, जो फाइनेंस डिपार्टमेंट से होता है, जो कि जिसके जनरेट होने के जस्ट बाद 30 दिवस में आपका पेमेंट आ जाता है यदि आपका खाता चालू है तो। और पेमेंट किस पे आएगा, जिस पे आपका डीबीटी एनेबल होगा, जिस पे आपका आधार लिंक होगा, ठीक है। अब इसकी टाइमलाइन एक समझ लीजिए, ये एस्टिमेट टाइमलाइन है जो कि लगभग 80% से 90% लोगों के में सही है। कुछ लोगों के में इसका न्यूनतम भी काम करता है, यानी कि मिनिमम में भी काम होता है। कुछ लोगों का 3 महीने में भी आ रहा है, किसी का 6 महीने में भी, लेकिन मैक्सिमम इतना टाइम लग ही जाता है। आप किसी भी पटवारी के पास जाएंगे, अपना दस्तावेज़ देंगे, वो फॉर्म भर देते हैं, 2 घंटे बाद वो फॉर्म एलिजिबिलिटी में आ जाता है। एलिजिबिलिटी से जैसे ही उसको अप्रूव किया जाता है 3-5 वाले ऑप्शन पे, 5 वाले ऑप्शन में जैसे ही उसको अप्रूव किया जाता है, वो 9 वाले ऑप्शन पे चला जाता है परिवार बनाए पे, 4 से 8 घंटे बाद, या हो सकता है 1 दिन बाद भी दिखता है कई बार, ठीक है। परिवार बनाए पे जब वो जाता है तो 24 घंटे बाद परिवार बनाने के वो एक्सएमएल जनरेट करने के तहसीलदार की आईडी पे चला जाता है, ठीक है। तो तहसीलदार की आईडी पे 24 घंटे बाद दिखेगा, वहाँ से एक्सएमएल जनरेट करने के लगभग 24 घंटे बाद फिर राज्य सरकार के पोर्टल पर चला जाता है। राज्य सरकार उस डेटा की समीक्षा करती है, आपके द्वारा भरी गई जानकारी को मिलाती है। उस जानकारी को मिलाने के बाद 180 से 240 दिन में केंद्र सरकार द्वारा पंजीयन क्रमांक जनरेट किया जाता है, ठीक है। अब ये 180 से 240 दिन में क्या क्या प्रक्रियाएं होती हैं, ये केंद्र सरकार के स्तर पे होती हैं। हो सकता है आपका फॉर्म भरने के 6 महीने के बाद, यानी 180 दिन में भी आपका फॉर्म का पंजीयन क्रमांक आ जाए, और हो सकता है 240 दिन में भी आपका पंजीयन क्रमांक ना आए। तो ये एक अधिकतम सीमा है, इसकी कोई तय नहीं है, न्यूनतम सीमा फिर भी 6 महीने है, ठीक है। कुछ लोगों के कुछ अपवाद हैं जिसमें 4 महीने में भी आ गया है, वो अच्छी बात है, और हम तो चाहते ही हैं कि सभी किसानों का समय से आ जाए। तो जैसे ही पंजीयन क्रमांक जनरेट होता है 45 से 60 दिन में पंजीयन क्रमांक आने के बाद जांच होती है। उसमें आधार लिखा होगा, एलआर सीडिंग लैंड लिंकिंग फेल लिखा होगा, डीबीटी एनेबल नहीं होगा, एनपीसीआई एनेबल नहीं होगा, आधार सीडिंग नहीं होगी, ऐसे करके बहुत सारी जांच आती हैं, जिनको करने के बाद 21 दिन में अपडेट होने पर 60 दिन में सब सही होने पर आरएफटी की मांग होती है। आरएफटी कौन मांगता है कि राज्य सरकार। राज्य सरकार द्वारा जब सब सुधार लिया जाता है तो एक आरएफटी जनरेट किया जाता है, उस आरएफटी के माध्यम से एफटीओ की मांग होती है। एफटीओ की मांग होने पर एफटीओ जनरेट किया जाता है। एफटीओ जनरेट यानी कि फंड ट्रांसफर ऑर्डर। फंड ट्रांसफर ऑर्डर चालू जैसे ही किसी भी योजना के अंतर्गत फंड ट्रांसफर ऑर्डर जनरेट हो जाता है, और यदि बैंक सक्रिय है, खाता सक्रिय है, चालू स्थिति में है, तो 30 दिवस के भीतर पैसे आ जाते हैं। यदि आपका एफटीओ जनरेट दिखा रहा है तो इसका मतलब आपका पैसा बस आने ही वाला है। अब यदि एफटीओ फेल है, एफटीओ जनरेट है लेकिन ट्रांजैक्शन फेल है, इसके लिए आप बैंक में संपर्क करें, क्योंकि एफटीओ जनरेट होने का मतलब है कि आपकी कहीं पर भी कोई कार्यवाही लंबित नहीं थी, ठीक है। कोई कार्रवाई लंबित नहीं थी, इसका मतलब तभी आपका एफटीओ जनरेट हुआ है। फिर भी यदि ट्रांजैक्शन फेल हो गया, इसका मतलब बैंक से किसी कारण से आपके खाते पे किसी प्रकार का होल्ड, लोन या फिर कुछ हो सकता है, जिसके कारण आपका पैसा होल्ड बैक पे चला गया है, ठीक है, या रुक गया, ट्रांजैक्शन फेल हो गया। तो इसकी जांच आप बैंक में जाकर जरूर कर लें, ठीक है। तो अब आप समझ गए कि 3 जो हमारा ये ऑप्शन आप देख लेंगे 3, 5, 9, 11, इससे आप फॉर्म भर देंगे। जब इससे फॉर्म भर जाएगा तो इतना लगभग समय लग जाता है, इतना लगभग समय में। और एक चीज़, यदि आप पात्र थे 1 फरवरी 2019 की स्थिति में, तो आपका जब भी फॉर्म भरेगा आपका ऑटोमेटिकली लाभ आपको सारी किस्तों का मिलेगा, ठीक है। उसके बाद यदि आपका पीएम किसान में पंजीयन हो गया है तो आपको बिल्कुल परेशान नहीं होना है। आपकी जैसे ही पीएम किसान की पहली किस्त आएगी, ऑटोमेटिकली आपकी सीएम किसान में पंजीयन हो जाएगा, ठीक है। जब तक आपका पीएम किसान की किस्त नहीं आएगी, आपका सीएम किसान में पंजीयन नहीं दिखाएगा। पीएम किसान के पंजीयन होते ही साथ, पहली किस्त का एफटीओ जनरेट होते ही साथ सीएम किसान में आपका डेटा ऑलरेडी अवेलेबल हो जाएगा। तो आशा करते हैं दोस्तों आपको अब जो ये समस्या थी उसमें अब समस्या नहीं होगी। और एक चीज़ है, जैसे कि हम डीबीटी की बात कर रहे थे, ये टर्म्स देखने को मिलती हैं आपको। तो एक एबीपीएस है, डीबीटी है, एनपीसीआई, आरएफटी और एफटीओ। तो आरएफटी मतलब रिक्वेस्ट फॉर ट्रांसफर ऑर्डर है, एफटीओ फंड ट्रांसफर ऑर्डर है ना, एनपीसीआई नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, डीबीटी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर। इनके बारे में विस्तृत वीडियो हमारे डले हुए हैं, आप उसमें भी देख सकते हैं। इसके अतिरिक्त यदि आपको किसी प्रकार की समस्या है तो आप हमको ज़रूर बताएं, और इस वीडियो को अधिक से अधिक किसानों
किसान भाइयों तक भी शेयर करें ताकि वो परेशान ना हों। यदि आपका पंजीयन कर दिया गया है, सक्सेसफुल आपका पंजीयन हो गया है, तो बस आप इंतज़ार करें, अपना रजिस्ट्रेशन नंबर चेक करते रहें, है ना। 1-6 महीने के बाद लगभग आप अपना रजिस्ट्रेशन नंबर चेक करते रहें, और साथ में PFMS से भी आप अपनी वेबसाइट से चेक कर सकते हैं कि आपका रजिस्ट्रेशन नंबर जनरेट हुआ तो किस तारीख है या नहीं आ रही है।